Hello everyone, I hope you all are hale and hearty. Welcome to the next session of how to use a Google Classroom. हमने पिछले सेशन में क्लासेस क्रिएट करना सीखा था। अब हम दूसरी क्लास क्रिएट करेंगे। तो दूसरी क्लास क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लास के नाम के बराबर में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारा मेन मेन्यू खुल गया। इस मेन मेन्यू में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। हमें वापस से होम पेज पे जाना है क्योंकि हमें नई क्लासेस क्रिएट करनी है। तो हम वापस से क्लासेस पे जो पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा होम पेज आ गया जहाँ पे हमने अपनी पहली क्लास क्रिएट करी थी। अब हम वापस से उसी प्लस साइन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लास पे जाएंगे और स्क्वायर बॉक्स को टिक करके कंटिन्यू कर देंगे। हमारे पास क्लास क्रिएट करने के लिए डायलॉग बॉक्स आ गया है। मान लीजिए मुझे 6 का दूसरा सेक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगी और ब्रैकेट में अपने सब्जेक्ट का नाम लिखूंगी। नेक्स्ट टैब में मेरे पास है सेक्शन, तो मैंने यहाँ पे सेक्शन ए लिखा है। सब्जेक्ट अगेन मैंने साइंस यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा है कि हमने यहाँ पे ए सेक्शन डाल दिया है। क्योंकि ये हमसे गलती से सेक्शन ए दोबारा बन गया है तो हमें इसे एडिट करना पड़ेगा। अब हम एडिट कहाँ से करेंगे? हम अपने क्लासरूम की सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स कहाँ से आती हैं? ये हमारा एक कॉग व्हील है। ये जहाँ पर हम टॉप राइट कॉर्नर में देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे इनिशियल है अकाउंट का, ये 9 डॉट्स का स्क्वायर है, उसके जस्ट बराबर में ये एक चक्का है, एक कॉग व्हील कहा जाता है। इस पे जब मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास क्लास की सेटिंग्स, देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लास सेटिंग्स। तो मेरे पास क्लास की सेटिंग्स खुल गई हैं। तो सबसे पहले आइए क्लास डिटेल। इस क्लास डिटेल में, क्योंकि मेरा क्लास का नाम ठीक है, क्लास का मुझे डिस्क्रिप्शन देना नहीं है, लेकिन मैंने सेक्शन गलत डाल दिया था तो मुझे उसकी क्लास डिटेल को चेंज करना है। तो मैं यहाँ क्लास सेटिंग्स में आके वो चेंजेस कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे ए का बी कर दिया, ठीक है। तो मैंने अपनी क्लास डिटेल्स यहाँ पे एडिटिंग कर सकती हूँ अगर मेरे से बाई चांस क्लास क्रिएट करने में कहीं पे गलती हो जाती है तो। फिर आते हैं हम नीचे, जब स्क्रॉल डाउन किया हमने तो हमारी जनरल सेटिंग्स पर। जनरल सेटिंग्स में इनवाइट कोड हमें टर्न ऑन रखना है क्योंकि हमें बच्चों के साथ क्लास कोड और इनवाइट लिंक दोनों शेयर करने हैं। अब ये हमारे पास आता है इनवाइट लिंक। ये हमारे पास जो पूरा HTTP करके है, ये पूरा हमारा लिंक है हमारे क्लासरूम को ज्वाइन करने के लिए। इसके बराबर में मेरे पास ये एक रेक्टेंगल बना हुआ आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये पूरा लिंक कॉपी हो गया है। अब मुझे शेयर करना है, तो मैं किसी भी चीज पर, जैसे कि अगर आप गूगल मेल्स यूज कर रहे हैं तो आप जीमेल पे शेयर कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो आप व्हाट्सएप पर उसको यूज कर सकते हैं। नाउ द अदर थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे क्लास कोड। जहां पे आप क्लास लिंक शेयर करोगे वहीं पर आप क्लास का कोड भी शेयर करेंगे। तो अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिस क्लासरूम का कोड शेयर कर रहे हैं वो उसी क्लास में शेयर कर रहे हैं। माने कि अगर मैंने व्हाट्सएप पर 6B की क्लास के बच्चों को शेयर करना है क्लास कोड, तो मैं 6B के क्लासरूम का ही क्लास कोड शेयर करूंगी। 6th A के बच्चों के साथ 6th A के क्लासरूम का ही क्लास कोड शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मेरा ये जो क्लास कोड दिया हुआ है जिसको मैंने नीले से कर रखा है, ये आपके क्लासरूम का क्लास कोड है। बच्चे इस क्लास कोड को डालकर आपकी क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 6B का क्लासरूम का क्लास कोड 6B के बच्चों के साथ ही शेयर करें। 6th A का क्लासरूम का क्लास कोड आप 6th A के बच्चों के साथ ही शेयर करें। इसके बाद अगर आपको बड़ा बड़ा देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये आपके पास क्लास व्यू है, यहाँ पे डिस्प्ले क्लास कोड है, उसके बराबर में ये एक टूटा हुआ स्क्वायर है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको बड़ा बड़ा आपका क्लास कोड दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ से भी इसको कॉपी करके आप अपने रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में या जीमेल पे, जहां से भी आप अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉपी लिंक इनवाइट है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका लिंक कॉपी हो गया है और आप इस लिंक को अपने बच्चों के साथ यहाँ से शेयर कर सकते हैं। अब हमारे पास आती है स्ट्रीम। ये बात आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब भी आप अपनी क्लास को खोलते हैं
तो सबसे पहला पेज जो आपको दिखाई देता है वो स्ट्रीम होता है। स्ट्रीम आपकी एक ऐसी पेज होती है जहां पर आपके सारे के सारे नोटिफिकेशंस जाती हैं। आपने जो भी सामान पोस्ट किया है, आपने कोई असाइनमेंट दिया है जो बच्चों को अपलोड करना है, आपने कोई स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया है, पीपीटी या वर्ड डॉक्यूमेंट, कुछ भी पढ़ाने की चीज, वीडियो आपने बनाई हो और आपने अपलोड करी है ताकि बच्चे उसे देख सके, पढ़ सके, या आपने कोई क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं और आपको उसका काम वापस मंगाना है तो आप असाइनमेंट जाएंगे। हम इस बारे में अभी अगली थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो फिर ये स्ट्रीम जो है ये आपका नोटिफिकेशन का सेंटर रहता है, ठीक है। तो इसकी हमें सेटिंग्स चेक करनी है। अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रीम, यहाँ आ गए हैं हम, ये हमारे पास 3 दी हुई है। स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट, माने कि हमारी जो नोटिफिकेशन सेंटर है, हमारा जो क्लासरूम है, उसमें बच्चा पोस्ट और कमेंट दोनों कर सकता है। या फिर स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, मतलब बच्चा केवल कमेंट कर सकता है, पोस्ट नहीं कर सकता। या फिर तीसरा, ओनली टीचर्स कैन पोस्ट एंड कमेंट। तो हम जनरली टीचर्स कैन पोस्ट एंड कमेंट पे करेंगे ताकि बच्चे केवल वही पोस्ट कर सके जो हम चाहते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी पोस्ट ना कर सके, कोई मैसेजेस ना डाल सके। जैसे कि आप इसको समझ लीजिए, व्हाट्सएप का ग्रुप होता है ऑफिशियल, उसमें केवल एडमिन जैसे केवल टीचर्स जो होते हैं वो पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे कोई भी सामान ना पोस्ट कर सकते हैं और ना ही मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी सेटिंग्स कर दी है कि केवल टीचर काम को पोस्ट कर सकती है और कोई कमेंट डाल सकती है। उसके बाद हमारे पास आती है क्लासरूम ऑन द स्ट्रीम, माने कि हमारा जो क्लास वर्क है वो कैसे दिखेगा स्ट्रीम में। ये हमारा बेसिकली है कि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो हमें किस तरीके से दिखेंगे। मैंने अभी फिलहाल कर रखी है शो कंटेंट्स नोटिफिकेशन, तो मैंने यहाँ पे सेव किया। हमारे पास ये लास्ट है जो हम सेटिंग्स में सेटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर सारी, यहाँ पे अब मैं इसको सेव कर रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि हम अगर कंडेंस नोटिफिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे स्ट्रीम में क्लास वर्क कैसा दिखेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारी जो कंडेंस्ड नोटिफिकेशंस हैं वो इस प्रकार से दिखती हैं। इसमें कुछ भी डिटेल्स नहीं है, केवल हमारे पास हेडिंग आती है। अब हमें अगर हमारी सेटिंग्स चेंज करनी है, अब हमें वापस से जाएंगे, हमें हमारी नोटिफिकेशन की जो सेटिंग्स हैं वो चेक करके देखने की डिटेल्ड में कैसी दिखती है। तो मैं आई यहाँ पे क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम पर और मैंने यहाँ पे देखा शो अटैचमेंट एंड डिटेल्स, सेव। टॉप राइट कॉर्नर में नीले बटन पे आ रहा है सेव, उसे सेव करेंगे तो आपकी सारी जो भी आपने सेटिंग्स करी हैं वो सेव हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अब हम कि अब हमें हर नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। मैंने जो जो सामान डाला हुआ है वो सारा सामान डिटेल के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम तीसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं वापस से कॉगव्हील पे क्लिक करके। तो हम आए नीचे क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम पर और हमने सेलेक्ट किया हाइड नोटिफिकेशन, और टॉप राइट बटन में नीले वाला बटन जो हमें दिख रहा है उस पर सेव पे हमने क्लिक किया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें कोई भी स्ट्रीम में कोई भी नोटिफिकेशन दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि हमने उन्हें हाइड कर दिया है। तो मैं पर्सनली पसंद करती हूँ कि जो मेरी स्ट्रीम में काम दिखेगा क्लास वर्क का वो एक कंडेंस्ड नोटिफिकेशन के फॉर्म में दिखेगा। और मैंने यहाँ पे ब्लू बटन पे, सेव का बटन पे क्लिक कर दिया है और ये मेरे पास छोटे में ही सारी नोटिफिकेशंस आ गई हैं। तो ये हमने अभी तक क्लास को क्रिएट करना और स्ट्रीम की चेंजेस और अपने क्लासरूम की हमें क्या क्या सेटिंग्स रखनी है, अगर हमने कोई क्रिएट करने में गड़बड़ी कर दी है क्लास की डिटेल्स तो वो कैसे चेंज करनी है सेटिंग्स में जाकर, हमने ये सीख लिया है। आई होप आपको आज के सेशन में सेटिंग्स और क्लासरूम दूसरा बनाना सीख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में असाइनमेंट कैसे अपलोड करते हैं ये सीखेंगे।